हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निफाई आईक्यू। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 हो चुका है और ये सेट ए है हमारे पास। तो इसके क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट 1 है हमारी, द एटमॉस्फेयर ऑफ इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका उल्टा होता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं आउट गोइंग, उससे ज़्यादा हीट होता है एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये अपने आप में ट्रू है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट वन कह रही है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इट एट द पोल इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। तो हाँ, ग्रेटर होती है। अब ये मच ग्रेटर किस सेंस में यूपीएससी कह रहा है वो नहीं मालूम, बट इसको अभी ग्रेटर के सेंस में बस करेक्ट मान लेते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 है हमारी, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट हमको कहाँ रिसीव होती है, इक्वेटर में, और इसीलिए वहाँ पे जो एयर है वो भी वार्म होती है, एक्सपैंड होती है, और वहाँ का इसीलिए जो ट्रोपोस्फेयर है वो भी लेयर एज थिक होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। हालांकि अगर ये मच ग्रेटर वर्ड को पकड़ के यूपीएससी कुछ लॉजिक लगाता है तो उस केस में ये गलत भी स्टेटमेंट हो सकती है ना। हालांकि अभी के लिए इसका आंसर ए ही होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग पायरोप्लास्टिक डेबरी, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक eruption। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अनटिल अनलेस आप वेरी श्योर हो कि इनमें से कोई नहीं होता, तब तक ऑलमोस्ट सारे करेक्ट ही होते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंस फॉर आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो पहला स्टेटमेंट है, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ टू द कॉन्टिनेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट के ऊपर जब हमारा आइसोथर्म मूव करता है तो वो साउथ में ही मूव करता है विंटर्स के टाइम पे, और ओशियन के केस में नॉर्थ में मूव करता है। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहती है, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स। तो यहाँ पे वार्म आएगा, वार्म ओशन करंट्स होते हैं। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट मेक द नॉर्थ ओशियन कोल्डर। तो ये वार्मर होगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है ना। द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बेंड तो करते हैं, बट ये ऊपर के ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, वन ऑनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है नहीं आता नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है, सी। फिर इसके बाद है, विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कोसी वाला लॉजिक लगा सकते थे आप कि कोसी बिहार के ऑलमोस्ट जगह पे मिलती है, सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें 50-50 में आ सकते थे अगर ये लॉजिक लगाते आप, या ये अगर फैक्ट आपको पता होता। बट एनीवे इसका ऑप्शन बी है आंसर। ऑर्डर क्या है, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोशी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है हमारी, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ट्रू है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, यस। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यस। फिर बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये करेक्ट है अपने आप में, इसीलिए 7th का आंसर क्या होगा, ए। फिर हमारा 8 है क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। नॉर्थ सी के बारे में बोल रहा है, बॉर्डर कौन सा मिलता है। तो इसमें नॉर्वे और जर्मनी है, तो ओनली 2 बस आएगा, है ना। 8 का बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वाटरफॉल है दिया हुआ है हमको, रीजन और रिवर दिया हुआ है। तो धुआंधार वाटरफॉल बोल रहा है जबलपुर में है ये, मालवा रीजन नहीं है, रिवर नर्मदा है ना। तो ये गलत होगा अपने आप में। फिर हुंडरू, छोटा नागपुर रीजन, यस, और रिवर सुबर्णरेखा, राइट। फिर जो कहते सोप्पा वाटरफॉल है हमारा, इसकी रिवर गलत दी हुई है, शरावती रिवर है ना। तो इसमें ऑप्शन 2 बस करेक्ट है, तो ओनली 1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो रीजन दिया हुआ है हमको, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज दिया हुआ है, टाइप ऑफ माउंटेन दिया हुआ है। तो वॉज गेस माउंटेन रेंज यूरोप में है, ये गलत हो गया। और ये ब्लॉक माउंटेन का टाइप है, तो ये भी गलत हो गया। फिर एल्प्स दिया हुआ है, तो ये यूरोप में है, राइट। और ये फोल्ड माउंटेन का टाइप है, तो ये भी गलत है। फिर नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियंस, यस, फोल्ड माउंटेन है, राइट। और साउथ अमेरिका में एंडीज, ये भी फोल्ड माउंटेन है। तो इसका ओनली 2 होगा, है ना। तो आंसर इसका बी होगा।